हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर दो कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन की। कंडीशन नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। It means that the object is placed very far from the convex mirror। यहाँ पर इस केस में इमेज फॉर्मेशन को हम रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। दो रेज लेंगे हम। ये है प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो रे लेंगे हम ऑब्जेक्ट से आने वाली। इन्फिनिटी से ये रेज आती हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम बैक साइड में बढ़ाएंगे मिरर की, तो ये कहाँ से इमर्ज होती हुई लगेगी? जैसे कि ये प्रिंसिपल फोकस से इमर्ज हो रही हो। ठीक है, दूसरी रे ये आती है ऑब्लिकली, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी मिरर से। जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी मिरर से। एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, इस रे को अगर हम, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए मिरर के सामने की डायरेक्शन में ये रेज कहीं नहीं मिलेंगी, तो ऐसी रेज को हम मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, बैकवर्डली प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने यहाँ इसको प्रोड्यूस किया, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये वाली, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को? ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो बच्चों, ये जो इमेज है ये मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। यहाँ रे डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है, ये इरेक्ट है और वर्चुअल है। अब देखो, ये इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ कैसा है इसका? इस इमेज का साइज़ स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है, ये मिरर का प्रिंसिपल फोकस है और ये मिरर का पोल है। इट इज़ फॉर्मिंग बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो इस तरीके से इमेज की पोजीशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, नेचर क्लियर हो जाती हैं रे डायग्राम से। तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन कहाँ है, कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ प्रोड्यूस होगी ये इमेज? द इमेज फॉर्म्ड between pole and principal focus
फोकस ऑफ मिरर। नेचर की बात करें अगर, इमेज की नेचर, नेचर ऑफ द इमेज, द इमेज, जैसा मैंने आपको बताया, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड, कैसे बताया था मैंने, साइज इसका ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थी रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पर। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कंडीशन नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीमित डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यहाँ पर है फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका भी हम रे डायग्राम प्रोड्यूस करेंगे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस बनाएंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। जैसा कि हम करते हैं, 2 रेज हमें लेनी पड़ेंगी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये रे। रिफ्लेक्शन के बाद कैसे लगेगी ये, जैसे कि ये प्रिंसिपल फोकस से इमर्ज हो रही हो, ठीक है। दूसरी रे लेंगे हम ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। देखिए बच्चों, ये दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहाँ पर। मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से पहले, तो ये इमेज प्रोड्यूस होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। जो मिरर के पीछे इमेज बनती है वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और पोजीशन क्या है इसकी, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। और साइज की अगर हम बात करें तो साइज, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश, तो इट इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी पोजीशन की हम बात करते हैं। पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, of pole and principal focus of mirror. नेचर, जैसे मैंने बताया आपको, कहाँ बन रही है इमेज, पीछे की तरफ बन रही है, मिरर के बैकवर्ड साइड में बन रही है। ऐसी इमेज कैसी होती है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करें हम, साइज मैंने बताया था, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। कैसी है ये? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कहाँ बन रही है इमेज? बिटवीन पॉल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों ये क्वेश्चन भी, यूजेस के बारे में भी क्वेश्चन बहुत आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर, आप जो मिरर के जो यूजेस हैं उनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर? इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेज, यूज्ड इन टॉर्चेज। सर्च लाइट में यूज़ किया जाता है, टॉर्चेज, सर्च लाइट, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट। जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है उनमें यूज़ किया जाता है, हेडलाइट, टॉर्चेज, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये इन सब चीज़ों में ये क्यों यूज़ किया जाता है? इसका रीज़न ये है कि टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम, ए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू प्रोड्यूस a powerful parallel beam of light। ठीक है, ये था यूज नंबर 1। यूज नंबर 2 की बात करें तो इट इज यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर। कई बार डॉक्टर्स अपने हेड पर, सिर पर एक मिरर पहने हुए होते हैं, उसमें ये यूज़ किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है बॉडी पार्ट पर लाइट को फोकस करने के लिए, टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स। थर्ड यूज की बात करें, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। जो शेविंग करने के लिए जो मिरर यूज होता है उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर। इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। जो टीथ में, दांतों में जो कैविटीज होती आती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि ये एनलार्ज इमेज बनाता है। ठीक है, डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर टू सी कैविटीज
इन टीथ्स। ठीक है। फिफ्थ यूज, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, यूज्ड इन सोलर कुकर्स टू concentrate light, to concentrate light। और सिक्स्थ यूज, जो लार्ज कॉन्केव मिरर होते हैं वो यूज किए जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। लार्ज concave mirrors are used in reflecting type telescope। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेन यूजेस थे कॉनकेव मिरर के। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर्स, नंबर 1, these are used as reflectors in स्ट्रीट लाइट्स, जिससे कि लाइट को फैला देते हैं। ये स्ट्रीट लाइट को फैला देते हैं। दूसरे यूज की बात करें हम कॉनकेव मिरर के, जो ड्राइवर साइड में, जो व्हीकल्स की, मोटर व्हीकल्स की ड्राइवर साइड में जो साइड मिरर लगा हुआ होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। यूज्ड एज साइड मिरर्स इन मोटर व्हीकल्स। ये बच्चों इसलिए यूज किया जाता है वहां पर क्योंकि ये लार्जर एरिया की पिक्चर प्रोड्यूस करता है, जिससे ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वालों को पीछे के देखने में, वाहन की जो पीछे के जो व्हीकल्स हैं उनकी पोजीशन को देखने में आसानी रहती है। रीज़न इसका, इट प्रोवाइड इमेज ऑफ लार्जर एरिया। ठीक है। तो ये कुछ मेन यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटे, बाय।